नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कनाडा के बारे में। दोस्तों कनाडा का आप क्या कहना है? कनाडा बोल रहा है हमको थ्रेट है इंडिया से। मतलब भाई साहब इनको डर लग रहा है किससे? इंडिया से। इनका क्या कहना है? ये बोल रहे हैं कि कनाडा ने वार्निंग दी है। देखिए, इंडिया यूज कर रहा है साइबर टेक्नोलॉजी जिससे ये ट्रैक कर रहा है सेपरेटिस्ट को जो अब्रॉड में रहते हैं, मतलब कनाडा में रहते हैं। मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं सर? ये कनाडा बेस्ड टेररिस्ट जिसको बोलते हैं खालिस्तानी, उनकी बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं देखो कि दिल्ली क्या कर रहा है, साइबर टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है और ये सेपरेटिस्ट है इनको ट्रैक करके उनको यहाँ पे क्या कर रहा है, उड़ाने का काम किया जा रहा है। इसमें अमित शाह का इन्वॉल्वमेंट है, इसका इन्वॉल्वमेंट है, ये फलाना ढिमका बोले। पहले इनका पूरा बोलते हैं ना फोकस रहता था क्रिंग पे। तो एक अलग ही ग्रुप बन रहा है दोस्तों, आप जानते ही हो। क्रिंग यानी चाइना, रसिया, यहाँ पे ईरान और नॉर्थ कोरिया। तो पहले ये इन कंट्रीज को अपना थ्रेट बताते थे कि इस कंट्रीज से हमको क्या है, थ्रेट है, ये साइबर अटैक कर सकते हैं। और मल्टीपल तो चाइना ने कई बार किया भी है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि इन्होंने इंडिया का भी इसमें नाम दे दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि चाइनीज अटैकर्स ने कैनेडियन गवर्नमेंट के पूरे नेटवर्क को बोलते हैं ना एक्सेस कर लिया था, लगभग 5 सालों से करते आ रहे थे। जिसमें इन्होंने बताया कि 20 कैनेडियन गवर्नमेंट के जो नेटवर्क को इन्होंने क्या किया था, ब्रीच किया था दोस्तों यहाँ पे। तो इन लोगों ने बोला चलिए इन सब का तो नाम नहीं रहे, साथ में क्या करते हैं, इंडिया को भी ऐड कर देते हैं। अब इस बीच में खबर ये भी है कि जो कैनेडियन ऑफिशियल्स है इनका कहना है कि देखिए भैया, जो हमने बोलते हैं ना इंटेल दिया था वो हमने ही लीक किया था, जिसमें यह बताया गया था कि निज्जर मर्डर केस में अमित शाह का हाथ है। वो जानकारी किसको? द वॉशिंगटन पोस्ट को हम ही ने दिया था। मतलब भाई साहब ये अपना मजाक खुद उड़ा रहे हैं। जैसे सपोज दैट ये है आपका कनाडा। कनाडा का कहना कि देखो भाई यार, ये पर्सन जो है अमित शाह नाम के पर्सन, इन्होंने क्या किया है, हरदीप सिंह निज्जर को उड़वा दिया है। तो इन्होंने बोला कि हाँ हाँ मैं इन्होंने अपनी जानकारी दी, कनाडा ने जानकारी दिया। और बाद में ये वॉशिंगटन पोस्ट समझ लीजिए। तो वॉशिंगटन पोस्ट ने इनको फोन किया तो इन्होंने बोला कि हाँ हाँ अमित शाह का इन्वॉल्वमेंट है। तो जब वॉशिंगटन पोस्ट ने जब ये पब्लिश किया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कनाडा एलेक्स अमित शाह कैंपेन टारगेटिंग, तब ये कनाडा उछल उछल के कूदने लगा। बोला देखो, वॉशिंगटन पोस्ट भी मानती है ये जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है। मैं भी बोल रहा हूँ, वॉशिंगटन पोस्ट भी बोल रही है। और बाद में खुद रिवील कर रहे हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट को हम ही ने बताया। यार क्या बोलने का आप लोगों का। अब यहाँ पे दोस्तों ना, ऐसा नहीं है कि मतलब बोलते हैं ना, इसके पहले आपने न्यूज देखा होगा जब कनाडा और इंडिया के बीच में बोलते हैं ना थोड़ा सा खटास आई थी। तो उसी बीच में आपने देखा होगा कि इंडियन हैकर्स ने क्या कर लिया था, कनाडा की जो आर्मी की जो वेबसाइट है इसको क्या करते हैं, हैक कर लिया था। यहाँ पे बताया जा रहा था कि इंडियन हैकर्स का ग्रुप था, जो एक प्राइवेट ग्रुप था जो बोलते हैं ना प्रो इंडियंस की तरह काम करता था। तो अब ये लोग कनाडा वाले बोल रहे हैं कि देखो भाई साहब, अब आगे चल करके ऐसा हो सकता है कि जो बहुत सारे प्रो इंडियन हैकर्स हैं वो हमको बहुत तकलीफ दे सकते हैं, कॉज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इनसे बच करके रहना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, कनाडा कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट CSE, इनका कहना देखिए, इंडिया यूजिंग कर रहा है भाई साहब किसके, साइबर कैपेबिलिटीज की, जिससे वो क्या कर रहा है, ट्रैक कर रहा है, सर्विलांस कर रहा है एक्टिविटीज को। किसके भैया? जो यहाँ पे बोलते हैं ना सेपरेटिस्ट हैं और यहाँ पे जो लोग रहते हैं। और साथ ही साथ स्टेपिंग अप कर रहा है साइबर अटैक्स, कहां पे, कैनेडियन गवर्नमेंट्स के ऊपर। मतलब सारी खुफिया जानकारी निकाल करके भारत क्या कर रहा है, इनको ठोक रहा है, सिंपल लैंग्वेज में ये बोलना चाहते हैं। अब देखिए इसके पहले क्या हुआ कि जब कनाडा ने एक्विजिशन लगाया भारत के ऊपर कि भारत ने ये किया वो किया, निज्जर को मारा, पन्नू को नुन्नू को इनको उड़ाया। तो जो प्रो बोलते हैं ना इंडियन हैक्टिविस्ट ग्रुप था, उन्होंने क्या किया, हैक कर दिया अच्छा खासा बोलते हैं ना कैनेडियन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स थी, जिसमें इन्होंने क्या किया, डीडोस टैग किए यहाँ पे। इसके पूरे सिस्टम को ही बोलते हैं ना फ्लडिंग पूरा भर दिया ऑनलाइन ट्रैफिक से, जिससे बोलते हैं ना जो लेजिटिमेट यूजर थे ना उनको एक्सेस ही नहीं मिल पा रहा था। तो इन्होंने इसमें क्या किया था, इनकी मिलिट्री पब्लिक साइट्स को भी क्या कर लिया था, इसमें हैक किया था। अब उसमें ट्यूसडे को इन लोगों ने अमित शाह को भी बोलते हैं ना, अमित शाह का भी नेमिंग लेकर के बोला कि देखिए हमको खुफिया जानकारी मिली है कि अमित शाह ने कैंपेन टारगेटिंग कराई है कैनेडियन खालिस्तानी एक्टिविस्ट का। अब इस अब इन सोर्स की बात करते हैं। देखिए सोर्स की बात करें अगर देखने जाएं, तो जब इनका इस सोर्स का टेस्टिफाई किया गया हाउस ऑफ कॉमन पब्लिक सेफ्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, तो जो इनके डिप्टी मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर हैं डेविड मॉरिसन, चलिए इनसे मिलाते हैं, ये वाले चर्चा। इनका कहना है कि हमारे पास क्या है भाई साहब, अच्छा खासा सोर्स है हमारे पास, अच्छा खासा बोलते हैं ना प्रूफ है, सबूत है, सब कुछ है, एविडेंस है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो से पूछा जाए, कहाँ गए ट्रूडो चचा, इधर गए भाई, यहीं कहीं पे थे, हाँ। जब इनसे पूछा जाता है भैया सबूत दिखाओ,
तो बोलते हैं सबूत तो नहीं है हमारे पास, खाली इंटेलिजेंस से इंफॉर्मेशन पता चली थी, फाइव आइज ने दी थी, कनाडा की इंटेलिजेंस ने पूरा जानकारी निकाला था। तो ये कहाँ से सुने थे, मतलब अमित शाह बोल रहे थे, कुछ वीडियो वीडियो रिकॉर्ड किए हो क्या? तो अब ये भयानक ये आरोप लगा रहे हैं कि अमित शाह कैंपेन टारगेटिंग करा रहे हैं, अमित शाह रो को बोल रहे हैं, रॉ के एजेंट है विकास यादव का, आपने जाना था नाम बीच में आया था, ये इनसे लॉरेंस बिश्नोई से कनेक्टेड है, और इन्हीं लोगों ने क्या किया है, निज्जर कुज्जर हुज्जर सबको उड़ा दिया है। इनकी ये कहानी चल रही है। तो अभी ये मॉरिसन ने बोला, देखिए ये जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था मेरे पास में था, और मैंने जब एक जर्नलिस्ट ने मुझे कॉल किया वॉशिंगटन पोस्ट वाला, तो मैंने उसको कंफर्म करके दिया, हाँ अमित शाह का इन्वॉल्वमेंट था। मैंने ये कहानी खुद बनाई कि अमित शाह मतलब एक बोलते हैं ना, कहानी बना दो कि भाई साहब ये पर्टिकुलर पर्सन इस चीज में इन्वॉल्व है, और बाद में एक दो जन को और बोल दो, और तुम बोलो, तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, तो बोलो देखो मैं अकेले नहीं बोल रहा, वो भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है। तो इस टाइप का ये इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब भारत वो भारत भारत नहीं रह गया भाई साहब, भारत का पावर बढ़ चुका है। अब भारत आपके बोलते हैं ना, पाकिस्तान में कभी घुस करके टारगेटेड किलिंग हो जाती है, कभी कनाडा में हो जा रही है, कभी यूएस के अंदर हो रही है, तो ये लोग बोल रहे हैं भारत एक देश जो बोलते हैं ना पहले दुबक के बैठता था, अब यार हमारे देश के अंदर आकर के मार रहा है, तो ये नहीं सहा जा रहा। अब ब्रिक्स समिट भी आपने देखा होगा, तो जितनी वेस्टर्न कंट्रीज थी, एकदम बोलते हैं ना, एकदम दुखी आत्मा की तरह सब रो रहे थे। बेसिकली बोलते हैं ना, ब्रिक्स को फॉर्म ही किया गया है G7 को बोलते हैं ना, काउंटर करने के लिए। अब ये बातें कहां तक जाएंगी, फाइव आइज के साथ में जाएंगी। अब फाइव आइज के साथ में ये शेयर करेंगे, कौन भाई से कह रहे, कनाडा शेयर करेगा, देखो ऐसा ऐसा है, तो ये लोग अपना इंटेलिजेंस बना फाइव आइज जोड़ेंगे जानेंगे। इसमें आप जानते हो फाइव आइज का इंटेलिजेंस ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, यूएस है। तो ये लोग कोशिश करेंगे किसी तरह से ना भारत पे थोड़ा सा प्रेशराइज किया जाए, भारत के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश की जाए। अब इन लोगों ने बोले अपना थ्रेट बोलते हैं ना, साइबर थ्रेट किसको किसको मान लिया भाई साहब, इन्होंने चाइना का नाम डाल दिया, इंडिया का, रसिया का, नॉर्थ कोरिया, ईरान का भी नाम इन लोग रखे हैं, इनके लिए नॉर्मल बात है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, जिस तरह से भारत को एक साइड किया जा रहा है, तो इन लोगों ने बना दिया भाई साहब, एक क्रिंग बना दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ईरान है, चाइना है, रसिया है, नॉर्थ कोरिया है, तो ये एक बन गया है क्रिंग। अब ब्रिक्स समिट में जब पुतिन से पूछा गया कि भाई साहब देखिए, आप सैटेलाइट इमेज से तो दिख रहा है कि नॉर्थ कोरियन जो आर्मी है और जो ट्रूप्स है वो रसिया में दिख रही है, तो अब तो मान लीजिए। तो पुतिन ने बोला कि अगर आपने देखा होगा सैटेलाइट इमेज से तो होगा, सचमुच में कुछ होगा। मतलब सीधा आप पुतिन ओपनली बोल रहे हैं, हाँ भैया कि नॉर्थ कोरियन आर्मी आ गई है यहाँ पे, मतलब ये सीधा अब एक मैसेज भेज रहे हैं बाइडेन को कि भैया बाइडेन, अब तुम ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इस चीज में मत करो, क्योंकि मेरा अग्रेशन अब डे बाय डे क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब ये सब तो चल रहा है। अब उसी में ये इंडिया को भी जोड़ रहे हैं ये क्रिंक में, कि भाई साहब ये इंडिया भी बोलते हैं ना इसी ग्रुप से आगे चल करके जुड़ जाएगा, तो उसके लिए बहुत कोशिश की जा रही है इनके द्वारा कि भाई अब ये चाहते ही हैं कि भारत उसके अंदर जुड़ जाए। जुड़े या ना जुड़े अलग बात है, लेकिन ये समझ के बैठ गए कि हाँ उसमें जुड़ने ही वाला है। लेकिन क्या, अब सवाल ये भी उठता है कि ये सब चीजें जो बोलते हैं जो चल रही है राइट नाउ, तो आज 1 नवंबर है, तो 5 नवंबर को इलेक्शन है, अगर गलती से ट्रम्प जीत करके आ जाते हैं, हालांकि चांसेस इनके ज्यादा दिख रहे हैं, तो हो सकता है 50-50% चांसेस है, या कहीं कहीं पे 60-70% चांसेस दिखाया जा रहा है। ये सब चीजें बोलते हैं ना, विद इन अ वीक सब खत्म हो जाएगी, सब शांत हो जाएगा, जब ठंडे ढोले झोले में चला जाएगा सभी सब। क्योंकि अगर आप देखा जाए ना, कनाडा का तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन यूएस को बोलते हैं ना, कनाडा भी डिपेंडेंट है, ऐसी कोई बात नहीं है, यूएस को बहुत ज्यादा जरूरत है किसकी, इंडिया की। एक मुद्दा जब आता है ना, तो यूएस से भारत की तरफ देखता है, वो मुद्दा आता है चाइना वाला। जब अमेरिका चाइना को काउंटर करना चाहता है, तो उसको एक ही बंदा याद आता है, कौन, भारत। इसलिए वो भारत से ना चाह करके भी दुश्मनी कभी लेगा नहीं, भारत का साथ उसको चाहिए ही चाहिए। तो उसको पता है, क्योंकि अगर चाइना के पिछवाड़े पे कोई लात मारने का काम कर सकता है, तो सिर्फ भारत कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए अमेरिका की मजबूरी है, उसको पता है कि भारत ही है जो चाइना को बोलते हैं धोने का काम कर सकता है। इसीलिए कोशिश हमेशा अरे अमेरिका ये करता है कि भारत से अपने रिश्ते खराब ना करे। तो आई होप सो दोस्तों, ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद में आया होगा, आप समझ चुके होंगे कनाडा बोलते हैं ना किस तरह से बोलते हैं ना, भारत और कनाडा के रिश्तों को पूरी तरह से बर्बाद करते जा रहा है, बस किसी तरह से इलेक्शन जीत जाए। मतलब अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए दो देशों के रिश्ते कितने भी खराब हो जाएं चल जाएगा, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं खराब होनी चाहिए, जीतना है भाई साहब किसी तरह से। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।